नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए आज प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रवासी भारतीय युवाओं को देश में नवाचार और निवेश के लिए आमंत्रित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी का प्रयागराज में निधन। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने रात भर चली मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। और उत्तर पश्चिम भारत में भीषण शीतलहर जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। उत्तराखंड में जोशीमठ शहर में जमीन धंसने से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए आज प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा दोपहर बाद मंत्रिमंडल सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य इसमें भाग लेंगे। समीक्षा बैठक में जोशीमठ जिले के अधिकारियों के अलावा उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। जोशीमठ शहर में जमीन धंसने के कारण हाल ही में कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेशों में बसे भारतीय युवाओं से भारत में नवाचार और निवेश की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारत में निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने कहा कि अंतरिक्ष और ड्रोन के नए क्षेत्रों में निवेश के अवसर उपलब्ध हैं। 3 दिन का प्रवासी भारतीय सम्मेलन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट के समय भी भारत दूसरे देशों पर आश्रित नहीं था। उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय जिस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता था, भारत ने वो कर दिखाया। श्री ठाकुर ने भारत के युवाओं की स्टार्टअप के क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख किया। भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऑस्ट्रेलिया की सांसद सुश्री जेनिटा मेस्केरेहान्स तथा युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्री निशित प्रामाणिक ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के पहले दिन प्रवासी युवाओं के सम्मेलन में भारत और भारतीयता पर काफी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री को उद्धृत करते हुए कहा कि भारत में हम पासपोर्ट के रंग को नहीं बल्कि भारतीयता और देशभक्ति को प्राथमिकता देते हैं। पहले दिन के उद्घाटन सत्र से लेकर अन्य सत्रों तक में मेजबान शहर इंदौर की साफ सफाई और खाने के स्वादिष्ट स्वाद की भी खूब चर्चा रही। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मंच से प्रवासी भारतीयों को सलाह दी कि वे इंदौर के सराफा और 56 दुकान के लजीज जायके का आनंद जरूर लें। पूजा पी वर्धन के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। जय विश्वनाथ जय भूतनाथ श्री महाकाल को कोटि नमन। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल रात नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भी हिस्सा लेंगे। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राजस्थान के कोटा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर 31,000 से अधिक लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया। ये ऋण सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्व सहायता ग्रुप क्रेडिट लिंकेज, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया स्कीम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। इससे पहले सुश्री सीतारमण ने कोटा में कोचिंग संस्थान के छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने तथा कौशल आधारित स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति संकल्पित है। सुश्री सीतारमण ने कहा कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की 3 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। श्री गोयल बुधवार 11 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच की 13वीं बैठक में शामिल होंगे। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता से पहले श्री गोयल अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई के साथ बैठक करेंगे। वे अमेरिका की वाणिज्य मंत्री सुश्री जीना रायमोंडो के साथ भी वार्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी का उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आज सुबह अपने आवास पर निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने श्री त्रिपाठी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्री त्रिपाठी को एक ऐसा कानूनविद बताया जिन्हें जनसेवा के लिए याद रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक संदेश में कहा कि श्री त्रिपाठी को उनकी विद्वता और लोक सेवा के प्रति उनके असाधारण समर्पण के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री त्रिपाठी ने अपनी सेवा और बुद्धिमत्ता के लिए सम्मान अर्जित किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि श्री त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वरिष्ठ भाजपा नेता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए कैबिनेट मंत्री और 6 मुख्य संसदीय सचिव शामिल किए गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला में राजभवन में नए सदस्यों को शपथ दिलाई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में कल रात सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पास हुई मुठभेड़ में मारे गए। दोनों आतंकी राजौरी जिले में ऊपरी धांगरी गांव में 1 और 2 जनवरी को हुए 2 आतंकी हमलों में शामिल थे। इस घटना में 2 बच्चों सहित 6 लोग मारे गए थे। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। कोलकाता में 9 से 11 जनवरी 2023 से G20 समूह की आगामी बैठक के मद्देनजर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने हावड़ा ब्रिज और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। ये भारत का एकमात्र बड़ा बंदरगाह है जो नदी पर बना हुआ है। इसलिए पोर्ट प्रबंधन कोलकाता शहर और आसपास के क्षेत्रों को साफ-सुथरा, हरा-भरा तथा पर्यावरण अनुकूल बना रहा है। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के आज पहले ही दिन सर्वाधिक संख्या में पतंग उड़ाने का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट में इसके उद्घाटन समारोह में कहा कि गुजरात में पतंग उद्योग का कारोबार लगभग 6 अरब 25 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इस उद्योग से 1,30,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में महोत्सव की शुरुआत उत्साह और उमंग के साथ हुई। G20 देशों सहित 60 से अधिक देशों के पतंगबाज अपनी अनूठी पतंगों के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। उद्घाटन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पतंगबाजों द्वारा भव्य परेड का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी आज पतंग उड़ाकर पतंग शौकीनों का हौसला बढ़ाया। साबरमती नदी में बनाया गया G20 का लोगो, पतंग के इतिहास को दर्शाने वाली प्रदर्शनी और पतंग बनाने और उड़ाने पर कार्यशालाएं इस साल के पतंग महोत्सव के प्रमुख आकर्षण है। इस सप्ताह में अहमदाबाद के अलावा सूरत, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, धोरडो और केवड़िया में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। लद्दाख में हिमाच्छादित जांस्कर नदी पर चादर ट्रैक आज से शुरू हो गया है। लेह प्रशासन ने पर्यटन, वन्यजीव, आपदा मोचन बल, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और अन्य पक्षों के साथ तैयारियों के आकलन के बाद इसे शुरू करने का निर्णय लिया। इस ट्रैक के शुरू होने के साथ ही लद्दाख में शीतकालीन पर्यटन आरंभ हो गया है। एक रिपोर्ट। लद्दाख में ठंड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद चादर ट्रैक लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। जमा देने वाले तापमान में साहसिक खेल प्रेमियों के लिए हिमाच्छादित जस्कार नदी पर चलना एक अनूठा अनुभव होता है। ट्रैक प्रेमियों के लिए रात में गुफाओं में ठहरना और ट्रैकिंग मार्ग पर खुले आकाश के नीचे शिविर में रहना भी रोमांचक होता है। लेह में चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही ट्रैक प्रेमियों को अनुमति दी जाती है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने ट्रैकिंग के लिए परामर्श भी जारी किए हैं। लेह लद्दाख से रमेश चंद्र और यांगचैन डोलमा की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार।
स्विस पर्यटकों को लेकर लग्जरी क्रूज गंगा विलास आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज गंगा विलास को रवाना करेंगे। इस क्रूज की यात्रा उत्तर प्रदेश में वाराणसी से शुरू होकर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। ये क्रूज 50 दिन में 3,200 किलोमीटर की यात्रा करेगा और भारत तथा बांग्लादेश की 27 नदियों से गुजरेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला कल मेघालय के दक्षिण पश्चिम गारो पर्वतीय जिले का दौरा करेंगे। ये जिला बांग्लादेश की सीमा के पास है। इस सीमावर्ती क्षेत्र में ये किसी केंद्रीय मंत्री का पहला दौरा होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 220 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। फिलहाल देश में 2,423 लोगों का कोविड उपचार चल रहा है। देश में इस समय कोविड से ठीक होने की दर 98.8% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 163 मामले सामने आए हैं और 247 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में तेज शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर रेल के जनसंपर्क अधिकारी RK राणा ने आकाशवाणी को बताया कि कोहरे के कारण 42 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। मेरा यात्रियों से अनुरोध है कि 139 इंक्वायरी सेंटर रेल मदद की सहायता लें ताकि किसी किस्म की कोई असुविधा न हो। ज्यादातर गाड़ियां जो हमारी उत्तर भारत में जो चलती है, क्योंकि उत्तर भारत में जो है कोहरे का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है। ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जम्मू कश्मीर से आने वाली जो रेलगाड़ी है वो ज्यादातर लेट चलती है। उत्तर रेलवे ने कुछ गाड़ियों की जानकारी भी दी है। पुरी नई दिल्ली परषोत्तम एक्सप्रेस, प्रतापगढ़ दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस और गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस 4.5 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, कामाख्या नई दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल, काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस और मालदा टाउन दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस भी देरी से चल रही है। और अब एक नजर मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घना कोहरा रहेगा। तापमान 2 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। तापमान 12 से 32 डिग्री के बीच रह सकता है। चेन्नई में हल्की वर्षा के साथ बादल छाए रहेंगे। तापमान 23 से 30 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। जम्मू में तापमान 4 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर में हल्की बारिश के साथ बादल छा सकते हैं। तापमान 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। लेह और गिलगित में हल्का हिमपात भी हो सकता है। लेह में तापमान 0 से 9 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 2 डिग्री रह सकता है। गिलगित की बात करें तो तापमान 0 से 9 डिग्री के बीच रहेगा। गुवाहाटी में तापमान 11 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 14 से 32 डिग्री के बीच रहेगा। बांग्लादेश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ऐक्य परिषद का चट्टोग्राम से ढाका तक का जुलूस कल संपन्न हो गया। परिषद ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को ज्ञापन सौंपकर अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण कानून लागू करने, एक अलग मंत्रालय बनाने और राष्ट्रीय आयोग के गठन सहित अन्य मांगे रखीं। परिषद ने भेदभाव रोधी कानून, अंतर्राज्यीय संपत्ति संरक्षण कानून और चट्टोग्राम हिल ट्रैक्स शांति समझौते को भी लागू करने की मांग की। इससे पहले रैली में अवामी लीग सरकार से अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में 2018 के चुनावी वायदों को पूरा करने की अपील की गई। परिषद के महासचिव राणा दासगुप्ता ने कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान को बदलकर 1988 में बांग्लादेश को इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भेदभाव और दमन के कारण कई अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश से पलायन करना पड़ा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए आज प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रवासी भारतीय युवाओं को देश में नवाचार और निवेश के लिए आमंत्रित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी का प्रयागराज में निधन। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने रात भर चली मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। और उत्तर पश्चिम भारत में भीषण शीतलहर जारी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।